नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी। बात बीपीएससी को लेके। बीपीएससी की परीक्षा हो गई। आप इसे री एग्जाम मत समझिएगा, दूसरी परीक्षा हुई। आपको याद होगा कि बिहार में प्रोटेस्ट चल रहा है, छात्रों पर लाठियां बरसाई गई और वो मांग कर रहे थे कि परीक्षा में धांधली हुई थी। जो पहली परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी उसमें धांधली हुई थी। बीपीएससी ने एक सेंटर पे उस धांधली को कबूल किया था और इसे री एग्जाम की मांग को लेकर स्टूडेंट्स पटना में प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन एग्जाम कराने की बात नहीं कह रही थी बीपीएससी, बोल रही थी कि हम एक और परीक्षा करा देंगे सिर्फ उसी सेंटर के लिए, और वो परीक्षा हो गई है। सारे नेता पहुंचे प्रोटेस्ट में, लाठियां चली, दौड़ा दौड़ा के मारा गया, पानी की बौछारें हुई। बहुत बड़े बड़े नेता पहुंचे बिहार के, लेकिन उनका पहुंचना सिर्फ पहुंचना ही रह गया, एग्जाम हो गया। जी हाँ, देखिए, एग्जामिनेशन जिस तरह से लिया गया है तो ऐसा लगता है कि एग्जामिनेशन करा देना दरअसल एक मिशन की तरह हो गया। बीपीएससी के लिए तो हो ही गया, साथ ही साथ ऐसा लगता है कि जो प्रशासन और सरकार है उनके लिए भी ऐसा लग रहा था कि किसी तरह एग्जामिनेशन कराया जाए। और आज की ये जो एग्जामिनेशन का पूरा हम लोगों ने हिसाब किताब देखा तो लग ये रहा है कि कहीं कोई और बात तो नहीं है जिसकी वजह से इतने त्वरित तरीके से एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने का एक प्रयास, जिसके बारे में खुद बीपीएससी के चेयरमैन शाम को आकर कहते हैं कि रिजल्ट्स भी इसी महीने के आखिर में आ जाएंगी और उसके तुरंत बाद मेंस का एग्जामिनेशन हो जाएगा और फिर मार्च अप्रैल में जब मेंस का एग्जामिनेशन हो जाएगा फिर रिजल्ट फाइनल भी आ जाएगा। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है। देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जब एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ही तर्ज पर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करती हैं, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पूरा साइकिल होता है वो ऑलमोस्ट 10-11 मंथ्स का होता है, क्योंकि हर एग्जामिनेशन के बीच इतना समय, क्योंकि ये 3 चरणों में होने वाले एग्जामिनेशन है, प्रीलिम, मेन और इंटरव्यू, तो छात्रों को समय दिया जाता है और एग्जामिनेशन को फेयर तरीके से कंडक्ट करने के लिए जो तैयारी है, जिस तरह से फेयर तरीके से पेपर को असेस होना है, उसके लिए समय की ज़रूरत है। तो आखिर ये जो घुड़दौड़ है, ये जो रन टू फिनिश है, इसमें छात्रों के हित में ये किया जा रहा है या किसी और चीज़ के बारे में सोची जा रही है? मुझे नहीं पता है कि वो कौन सी और चीज़ हो सकती है जिसके बारे में सोची जा रही है ये बात, पर ये जो एबनॉर्मल तेज़ी दिखाई जा रही है, ऐसे में जबकि बहुत से लोग इस एग्जामिनेशन को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बहुत से लोगों को ये लगता है कि 13 दिसंबर का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें सेंटर एक ही भले कैंसिल हुआ हो, पर गड़बड़ियां और भी जगहों पर थी। तो ऐसे में एक पब्लिक कॉन्फिडेंस का जो लॉस हुआ है, उसके बावजूद आज एग्जामिनेशन हो गया, आशुकेश। तो ये जो जल्दबाजी है, ये पूरे एग्जामिनेशन के जो ट्रांसपेरेंसी का जो पार्ट है उसको प्रभावित कर रही है। और ये आप समझिए कि इस एग्जामिनेशन विशेष से 200 एसडीएम बनाए जाने वाले हैं, 200, 136 डिप्टी एसपी बनाए जाने वाले हैं। अव्वल तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतना बैकलॉग जो है वो क्रिएट करके बीपीएससी ने क्यों रखा था। इसको साले साल एग्जामिनेशन करवाया जाता है ना, और साल दर साल जब आप एग्जामिनेशन करवाते हैं तो आप पदों को, मान लीजिए कभी 35 पद निकले, कभी 50 पद निकले, कभी इस तरह से निकालते हैं। लेकिन आप अगर 200 एसडीएम निकाल रहे हैं, इसका अर्थ ये हो जाता है कि आपने कई सालों से भर्ती किया ही नहीं है। 136 अगर डिप्टी एसपी निकाल रहे हैं, मतलब यह है कि 336 रैंक तक तो सिर्फ और सिर्फ डिप्टी एसपी और एसडीएम ही बनेंगे। ऐसा कहीं होता है क्या बीपीएससी में? कितनी दफे पहले ऐसा हुआ है? जरा बीपीएससी वाले गणना करके बताएं कि
336 के रैंक तक लोग डिप्टी एसपी DSP, और हाँ। हाँ और एसडीएम ले रहे हों, वो तो 50 60 100 के भीतर खत्म हो जाता है हमेशा, क्योंकि रेगुलर एग्जामिनेशन जब होता है तो इतने पद निकल नहीं सकते हैं। तो अव्वल ये कि अगर बैकलॉग क्रिएट हुआ तो क्या ये इंटेंशनल क्रिएट हुआ था? दूसरा कि अगर ये हड़बड़ी में एग्जामिनेशन कराई जा रही है, तो क्या बैकलॉग क्रिएट किया गया और किसी तरह एग्जामिनेशन करा देना? जी। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों के बीच कोई कनेक्ट है और किसी और मंतव्य से एग्जामिनेशन लिया जा रहा है? मैच फिक्सिंग की बातें बहुत हो रही हैं कि पहले से बहुत कुछ तय है, हमें नहीं पता है वो, और हम उस पर विश्वास कर भी नहीं रहे हैं। पर सवाल ये है कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, ये थोड़ा एबनॉर्मल है आशुकेश, टू से द लीस्ट। सर, ये जो नंबर्स आपने बताया कि 356-57 तक अब एडिशनल एसपी इसकी नियुक्ति करेंगे, एसडीएम की नियुक्ति करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक नंबर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है? जब तेजस्वी यादव साथ थे तो जब अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे गए शिक्षकों में तो बहुत बड़ा नंबर्स दिखाया गया कि हमने इतने लाख नौकरियां दे दी। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव है सर पे, 2025 में चुनाव है, उससे पहले ऐसा बोला जा रहा है कि भर्तियां निकलेंगी बिहार में? अभी तो साल की शुरुआत ही हुई है, अभी बहुत वक्त है, तो उससे पहले ही ये सारा कार्य निपटा लिया जाए, नंबर्स दिखा दिया जाए कि हमने इस सेक्टर में इतनी नौकरियां दे दी। हॉस्पिटैलिटी मैंने सुना कि हेल्थ सेक्टर में नौकरियां निकलने वाली है, वहां पे वो नंबर्स दिखाया जाए, नौकरी पे बात की जाए। ऐसा आपको लगता है कि कहीं इस वजह से मोटिवेटेड हो सकता है स्टूडेंट्स को ना देखना ना सुनना? अगर ऐसा है मान लीजिए, तो ये तो बहुत अच्छी वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देते हुए अगर राज्य सरकार दिखना चाहती है, तो इसमें तो छात्रों का भला ही होता है। कहीं इसमें दो राय नहीं है कि ये एक अच्छा प्रयास होगा। पर छात्रों का अगर भला किया जा रहा है, तो वो छात्रों के आवाज को क्यों? जो एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट होता है, जो ज़्यादा छात्रों का भला किया जा सकता है क्या, उस ओर ध्यान देना चाहिए। आज एग्जामिनेशन जो आपने लिया है, वो कैसे गलत है, इस बात को पहले समझना पड़ेगा आशुकेश। आज जो एग्जामिनेशन लिया गया है, वो पूर्णतः गलत है। वो कैसे गलत है? पहली बात ये कि आपने हमेशा ये कहा कि एक सेंटर पर एग्जामिनेशन खराब हुआ, बाकी के जो 211 सेंटर थे वहां तो सही हुआ एग्जामिनेशन, बस एक सेंटर पर खराब हुआ, पटना का बापू सभागार, यही बात कही गई थी। आज जब एग्जामिनेशन हुआ तो वो 22 सेंटर्स पर हुआ, पटना के 22 सेंटर्स पर। यानी कि आप हमेशा से ये गलत कह रहे थे, आप हमेशा से ये गलत कह रहे थे कि एक सेंटर, दरअसल वो एक सेंटर नहीं था, 22 सेंटर को एक सेंटर में मिला दिया गया था। ओके। आज जब आपने 22 सेंटर्स पर एग्जामिनेशन लिए, तो एक तरह से ये आपने खुद कह दिया कि दरअसल 22 सेंटर्स पर गड़बड़ हुई थी, तभी तो इतने वहां पर स्टूडेंट्स थे। 6000 के बच्चों ने एग्जाम दिया है। 8111 बकौल बीपीएससी के अधिकारी के डाउनलोड किया गया था एडमिट कार्ड, 8111। तो इतने लोगों ने एग्जामिनेशन के लिए डाउनलोड किया था, कुछ के एग्जामिनेशन छूटे होंगे, हाँ, पर 7,500 लोगों ने एग्जामिनेशन दिया। पर इतने लोग, 22 सेंटर्स, अब किसी परीक्षा में अगर 22 सेंटर का एग्जामिनेशन जो है आपको दोबारा लेना पड़े, तो उस परीक्षा की सैंक्टिटी नहीं रह जाती है, खत्म हो जाती है। क्योंकि 212 सेंटर आपके थे, उसमें से अगर 22 से तो ऑलमोस्ट 10% हो जाता है कि आपका सेंटर खराब हो गया है ना, तो फिर आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता है। दूसरी बात, आपने 13 दिसंबर को एक एग्जामिनेशन लिया, 13 दिसंबर के बाद अब आपने 4 जनवरी को लिया। ये जो बीच में 20 दिन बीते हैं, ये 20 दिन एक्स्ट्रा टाइम आज जो परीक्षा में बैठे उनको मिला। जिन्होंने 13 दिसंबर को एग्जामिनेशन दिया, उनसे ज्यादा समय इनको मिला, और कहीं ना कहीं ये गेस भी मिला कि ये क्वेश्चन पेपर ऐसा और इस तरह का आ रहा है, तो आप पैटर्न समझ गए। तो एक तो समय आपने दे दिया आज के स्टूडेंट्स को ज्यादा, ऊपर से उनको पैटर्न भी पहले ही से बता दिया गया कि किस तरह का आएगा, और आप बहुत ज्यादा
दाएं बाएं जा भी नहीं सकते थे, हम्म। कोई डिफरेंट पेपर सेट कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो करते आप तो लोग बोलते कि 13 वाला एग्जामिनेशन तो बहुत इजी था, 4 वाला एग्जामिनेशन बहुत मुश्किल कर दिया। तो इसीलिए आपको सेट फ्रेम में रहना था, यानी कि इस एग्जामिनेशन में प्रेडिक्टेबिलिटी थी, बता सकते थे लोग कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, कहां से आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से उसमें आए थे 13 दिसंबर को, वैसे ही आसपास लगभग 4 जनवरी को आएंगे। ये कैसा एग्जामिनेशन है जिसके क्वेश्चंस के बारे में आपको पहले ही से अंदाजा हो जाए। और जो लोग स्पेशलिस्ट हैं इस क्षेत्र के, जो लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वो तो बहुत इजीली मार्क आउट कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन कहां से देंगे और किस नेचर के क्वेश्चन देंगे, क्योंकि आपको तो एक दिल में भय बैठा है कि 13 दिसंबर से बहुत ज्यादा अलग पेपर नहीं आना चाहिए, और 13 दिसंबर के हिसाब से ही अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो फिर पता चल गया लोगों को ना कि किस तरह का पेपर आ रहा है। तीसरी बात है, जो पेपर आया है वो तो बड़ा अजीब पेपर है। पेपर इस तरह से अजीब है कि क्वेश्चंस का जो स्तर रखा गया है वो बीपीएससी के लेवल का क्वेश्चंस है ही नहीं, यानी कि आपके न किसी भय से आप ग्रसित थे। वजह क्या है पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन ये कि कौन सी पेंटिंग के लिए बिहार जाना जाता है। तो ये तो आदमी जो तैयारी नहीं कर रहा है वो भी तो बताएगा ना। मैं भी कहीं ना कहीं जान जाऊंगा अगर ये तैयारी नहीं कर रहा हूँ कि ये कौन सी पेंटिंग के लिए बिहार जाना जाता है। पूछा ये गया है कि इमरजेंसी किस धारा के तहत लगती है, किस अनुच्छेद के तहत लगती है। अब बताइए, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो मेरे सामने जो आया है वो तो अजीब है। 2023 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता सबसे अधिक है? जनगणना कब हो गई 2023 में? कौन सी जनगणना हुई थी 2023 में? जनगणना 2023 में नहीं हुई थी, वो सर्वे बिहार में हुआ था। गणना नहीं हुई थी, जनगणना, और वो केवल बिहार में हुआ था, और राज्य दिए हुए थे हिमाचल, गोवा। ये कैसा सवाल था जिसमें साक्षरता आप खोज रहे हैं? जनगणना तो अभी होनी है ना, 2011 में हुई थी, उसके बाद से तो फिर दोबारा हुई नहीं है। तो ये कौन सा एग्जामिनेशन आप कंडक्ट कर रहे हैं? लोगों से ये पूछा गया कि ये बताइए चंपारण सत्याग्रह किसने लीड किया था? अब आप ये समझ रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको लगता है कि 10वीं क्लास के पॉलिटिकल स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट, बीपीएससी का क्वेश्चन आप सेट कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि या तो वो लोग सेट कर रहे हैं जिन्होंने कभी एग्जामिनेशन दिया नहीं है, जिनको मतलब नहीं है एग्जामिनेशन से, या फिर किसी न किसी दबाव में है कि भाई क्वेश्चन जो है वो इसी तरह का आना चाहिए, ऐसा ही आना चाहिए। और मैं सुन रहा था बहुत से स्टूडेंट्स थे जो खुद कह रहे थे कि नहीं, ये एग्जामिनेशन जो आज देकर के एग्जामिनेशन आए हैं, उनको ये लग रहा था कि ये पैटर्न नहीं है, ये स्तर नहीं है एग्जामिनेशन का, और एक री एग्जामिनेशन होना ही चाहिए। आज जो परीक्षा में बैठे हैं स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं कि एक स्तरीय परीक्षा सब लोगों की एक साथ हो। और देखिए, आज परीक्षा करवाया ना उसी पटना में प्रशासन ने। प्रशासन करवा सकती है परीक्षा, और यहाँ पर सारी दिक्कतें जो हैं वो प्रशासन की तरफ से नहीं, वो बीपीएससी की तरफ से हो रही हैं। और बीपीएससी ने कहीं ना कहीं सरकार को और प्रशासन को पार्टी बना लिया है, अपने पीछे खड़ा कर लिया है, और अपनी अक्षमता जो है उसमें सरकार की इज्जत फंसा दी है, प्रशासन का ईगो फंसा दिया है जी। और प्रशासन और सरकार कहीं ना कहीं वो बीपीएससी के ऐसा लगता है कि वो दबाव में हो, या उनको उस वक्त समझ में नहीं आई, जब उन्होंने स्टैंड ले लिया तो अब पीछे नहीं हट सकते हैं। वरना ये फरमान तो सीधे मुख्यमंत्री की तरफ से आना चाहिए था कि आप बीपीएससी की परीक्षा ऐसे कैसे आप करवा सकते हैं कि 2 बार में आप एक परीक्षा को लेंगे। ये तो आपने एडवर्टीजमेंट में लिखा नहीं था, वो भी ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। तो यकीनन बिहार का जो सम्मान है, बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, पर इस तरह के जो वाकया हो जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं पूरे राज्य के लिए ये एक ऐसा विषय हो जाता है जिस पर किसी का भी सर शर्म से झुक सकता है कि एग्जामिनेशन भी एक तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें नौकरी के लिए सबसे ज़्यादा लोग बाहर निकलते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, और बिहार का बेटा बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाता है, वो दूसरे राज्यों के लिए जाकर के अपने श्रम से, अपनी बुद्धि से कंट्रीब्यूट करता है, अपने राज्य को नहीं कर पाता है,
दूसरे राज्यों को करता है और वहाँ पर उसकी तारीफ होती है। सारा देश एक है, कहीं भी वो कर सकता है, पर अपने मिट्टी के लिए। मातृभूमि, अपनी मिट्टी के लिए वो उपलब्ध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसकी वजह इन सब चीज़ों में आपको दिखाई पड़ती लग रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एग्ज़ामिनेशन ले रहे थे तो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं, गर्दनी बाग में बैठे हैं, गांधी मैदान में बैठे हुए हैं। और आपने एग्ज़ामिनेशन लिया कितने लोगों का? 7 साढ़े 7 हज़ार स्टूडेंट्स का। 3.5 लाख लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके नुमाइंदे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा ना कि इतने लोग हैं जो चाहते हैं कि री एग्जामिनेशन हो जाए, और इतने लोग हैं जिनका आप ले रहे हैं। जो लोग एग्जामिनेशन दे रहा है वो खुद कह रहा है कि दोबारा लीजिए, ये ठीक पेपर नहीं आया था। अब क्या हो रहा है? इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये हड़बड़ी क्यों है? क्या बात है कि आप बस धड़ाधड़ एग्जामिनेशन ले लेना चाहते हैं, किसी तरह से ले लेना चाहते हैं, जिसके लिए एक तरह से होती है ना कहावत कि खाना जिसके लिए आप बना रहे हैं उसे कैसा लगेगा खाना, इसकी आपको चिंता ही नहीं है जी। आप बस खाना बना करके उसके सामने थाली परोस देना चाहते हैं, और अगर वो नहीं खाए तो उसे गिरा करके खाना भी खिला देना चाहते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा सरकार को फ़ायदा होगा कि उन्होंने नौकरी दी, ऐसा लगता नहीं है। बदनामी ज़्यादा होगी, और ये वाला जो 17वां बीपीएससी है इतिहास में दर्ज हो जाएगा अगर समय रहते करेक्टिव स्टेप्स नहीं लिए गए तो। लेकिन सर, यही आपका जो जवाब था उसी से एक आखिरी सवाल मैं यही पूछूंगा कि सर, हमने 10th और 12th और बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए देख लिया कि कितना बिहार बदनाम है। आप बाहर चले जाइए अपने स्टेट से, जो भी लोग बाहर जाते हैं स्टेट से और वो बोलते हैं कि मैंने 10वीं और 12वीं तो बिहार से की है, तो पहले ही गैस कर लेते हैं कि वहाँ परीक्षाएं कैसी होती हैं। उसके बाद से बीपीएससी, जहाँ पे एसडीएम, एसपी, इनके लिए परीक्षाएं होती हैं, और ऐसे लोग चुन के जाते हैं जो बिहार को चलाते हैं, और उस परीक्षा का ये हाल होगा। मुझे पता नहीं देश में कितने लोग बीपीएससी की परीक्षा के प्रोटेस्ट को फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन ये मैसेज कभी ना कभी बाहर आएगा जो दिखाएगा कि अब तो इसकी भी क्रेडिबिलिटी नहीं रही, वहाँ तो एसडीएम और एडिशनल एसपी ऐसे ही बन जाते हैं। हाँ, मतलब ये दुखद है, क्योंकि पटना की सड़कों पर इस तरह की बातें होने लग गई हैं कि क्या पहले से कुछ तय तो नहीं है जहाँ तक पदों का सवाल है। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा संभव है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये बातें जब आ जाती है ना, एक कहावत है ना कि सीजर्स वाइफ शुड नॉट ओनली बी नॉट डाउटेड, शी शुड बी अबव डाउट। आपको बीपीएससी को अबव डाउट रहना है, किसी भी स्तर में उसके ऊपर कोई शक न किया जा सके, शक से परे ऐसा आपका आचरण होना चाहिए, आपके द्वारा परीक्षा ऐसी कंडक्ट की जानी चाहिए, और आप ऐसी परीक्षा कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें कि आप एक तरफ परीक्षा कंडक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी परीक्षा के खिलाफ लोग बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। मैंने सुना है कि लोग अदालत जाएंगे जो छात्र हैं, और अदालत में सुनवाई की मांग रखेंगे। संभवतः 7 तारीख को वो लोग दरवाज़ा खटखटाएंगे अदालत का, और वहाँ जाकर के वो गुहार लगाएंगे। देखते हैं कि अदालत क्या फैसला देता है, क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे इसमें ज़्यादा प्रभावी है वो यही है कि 2 एग्जामिनेशंस को सिमिलर स्टैंडर्ड्स का एग्जामिनेशन साबित करने का कोई तरीका नहीं है। एग्जामिनेशन सिस्टम में 2 एग्जामिनेशंस एक ही मानदंड से चेक किए कराए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और जब ऐसा नहीं है तो फिर आप उसमें मार्किंग कैसे करेंगे? हो सकता है कि जो आज वाला है उसमें बहुत से लोग ज़्यादा पास हो जाएंगे क्योंकि ईजी आ गया है। आज वाला एग्जामिनेशन जो है, अब इस 7,000 में से या 7,500 में से अगर मान लीजिए यहीं से अगर 3,500 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा बाकी 3 लाख? बाकी अगर आपको कुल जो है वो प्रीलिम्स में कितने सेलेक्ट होते होंगे, मुझे नहीं लगता है कि 10-15 हज़ार से ज़्यादा होते होंगे। अगर 3-3.5 हज़ार एक ही जगह से हो जाएंगे तो बाकी के 3.5-4 लाख से कितने लोग सेलेक्ट आप करेंगे? मात्र 3,000 या मात्र 7,000? अगर 3,000 इधर हटा दे तो मात्र 10-12 हज़ार। इतने से काम चलेगा क्या? क्या प्रोपोर्शन है ये, क्या न्याय है? तो मुझे ये लग रहा है कि इसमें नीतीश कुमार की जो खामोशी है मुख्यमंत्री की, वो अब लोगों को ज़्यादा परेशान कर रही है, और इलेक्शन ईयर में शायद
उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बात प्रशांत किशोर की नहीं है, ये बात तेजस्वी यादव की भी नहीं। तेजस्वी यादव की या पप्पू यादव की नहीं है, या इवन नीतीश कुमार की नहीं है। ये बिहार प्रदेश में जो लोक सेवा आयोग है उसके ट्रांसपेरेंसी की है। और अगर लोगों को ये शक हो गया कि नहीं नहीं यहाँ तो पद बिकता है, तो प्रशासन का क्या होगा? कल जो चुने जाएंगे उनका उनके पास कौन सा नैतिक बल रहेगा? ये तो आपने दरोगा एग्जामिनेशन, टीचर एग्जामिनेशन से वो जो करप्शन का सिलसिला शुरू हुआ है वो यहाँ तक पहुँचा दिया। और दूसरे राज्यों में इस तरह के करप्शन हुए हैं और बहुत बुरी स्थिति हुई है। लोग बाग बहुत बहुत दिन तक जेल में रहे हैं और एग्जामिनेशन सिस्टम वहाँ का क्रम्बल हो चुका। जिस तरह से बदनामियाँ हुई, दूसरे राज्यों में जो लोक सेवा आयोग है उनके ऊपर जब प्रश्न चिन्ह उठे तो वो पूरी राज्य की गरिमा को लेकर के चला गया। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि ये प्रशासन का या राज्य सरकार का सवाल नहीं है, बीपीएससी को चेक करने की ज़रूरत है। बीपीएससी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनली कंडक्ट नहीं कर रहा है, न अपने आप को, न अपने द्वारा कराए जा रहे एग्जामिनेशंस को। और ऐसे में ज़रूरी है कि लोग आगे आए, सरकार आगे आए और सरकार आकर के एक्शन ले। मैंने सुना एक्शन लड़कों पर ली जानी है, प्रशांत किशोर पर ली जानी है, क्योंकि परीक्षा हो गया तो अब एक्शन लिया जा सकता है, वो गर्दनी बाग में हो या गांधी मैदान में हो, और एक्शन ले करके तितर बितर करके भीड़ को। पर ये भीड़ जो लोग बैठे हुए हैं वो तो मुट्ठी भर लोग हैं, 100 200 500 लोग। सवाल ये है कि जो आपका पूरा एग्जामिनेशन का एक जो सिस्टम है उसके ऊपर, उसकी जड़ों पर जो आघात हो रहा है, वो कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं होगा अगर ये एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होता है तो। देखिए, स्टूडेंट्स जाएंगे 7 तारीख को हाई कोर्ट में, अपील करेंगे क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्या इस परीक्षाओं को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप बीपीएससी परीक्षा को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।